अब इधर संतों का कीर्तन चल रहा था, उसी बीच में अजामिल ने प्रवेश किया। अजामिल आया, अरे मेरे घर ये संत, अजामिल डाकू के घर संत। अजामिल इतना बदल चुका था कि वो भूल चुका था कि मैं किसी जमाने में ब्राह्मण था, मैं पूर्व में क्या था, मैं त्रिकाल संध्या करता था, मैं ब्राह्मण था, ये भूल चुका था। उसने कहा मेरे घर संत और वहां पर भगवान नाम कीर्तन। अब अजामिल बड़ा बौखलाया। अजामिल ने कहा बंद करो कीर्तन। अजामिल ने कीर्तन को अपने बंद कराया। क्या करते हो, कहां से आए? डांटने लगा संतों को। संतों ने अजामिल से कहा पुत्र तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? भगवान का हम कीर्तन कर रहे हैं, हम संत हैं, हमारा जीवन ही कीर्तन भजन पूजा पाठ है। अजामिल ने जब डांटा और कीर्तन बंद हो गया तो अजामिल की पत्नी अंदर से निकल करके आई, वैश्या गड़िका निकल करके आई। कही क्यों डांटते हो, क्या हुआ? बोले कि इसे किसने ठहराया, इन लोगों को कौन ठहराया? बोले हमने ठहराया। तो बोले तब तो ठीक है, आज भी हमारे घरों में महिलाओं का बहुत चलता है। अजामिल जैसा डाकू देखा कि अजामिल डाकू ने संतों को डांटा, लेकिन जब गड़िका ने कहा कि मैंने ठहराया तो बोले कि ठीक है, तो कोई बात नहीं। अजामिल के बाद पत्नी के कारण संतों ने फिर रहा, संत लोग रहे, भोजन पाए। उसके बाद अजामिल ने कहा आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा दंड कमंडल बचने वाला नहीं है। एक भी दंड कमंडल बचेगा नहीं। एक तो मुझे आज वैसे भी डाके में घाटा पड़ गया, डाका डालने गया था, आज डाके में घाटा वैसे पड़ा है। कहाँ मैं सुबह 3 बजे आता था, आज मुझे 10 बजे ही रात में आना पड़ा। पकड़ते पकड़ते मैं बचा गया, बच करके भागा है। तो इसीलिए वैसे भी हमारा मूड खराब है और आप यहाँ से जल्दी पलायन करो, नहीं तो आपका ये दंड कमंडल बचने वाला नहीं है। संतों ने कहा कि बेटा वो तो ठीक है, तू सब कुछ ले ले मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरे घर का अन्न खाया हूँ, तेरे घर इतना दिन विश्राम किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरा एक बात मान ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे एक बात को तू मान ले, जो मैं कहूँ इसी को मान लेना। तो कहा किसी का मैं बात नहीं मानता, मैं अपने मन की बात करता हूँ। गड़िका ने कहा अरे कह रहे हैं तो मान लो, मानने में क्या जाती है, बात ही तो मानने के लिए कह रहे हैं। बोले ठीक है, जब तुम कहती हो तो ठीक है। संतों से बोले ठीक है बोलो। बोले कि देखो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी जो है गर्भवती है, अब कि तुम्हारे पत्नी के गर्भ से जो बालक का जन्म हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बालक का नाम तुम नारायण रख देना। आज हमारे यहाँ नाम टिंकू, पिंटू, चिंटू, स्वीटी, क्या क्या नाम रखते, जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। सर्वेश कितना सुंदर नाम है, जो सभी का ईश हो उसका नाम सर्वेश है। भगवान विष्णु का नाम सर्वेश, इंद्रेश, कितना सुंदर सुंदर नाम हमारे शास्त्रों में है। भानु प्रताप, सूर्य का जो प्रताप हो, भानु प्रताप, चंद्रभान, सूर्यभान, कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। लेकिन आज हमारे नाम इतने चेंज हो गए जिस नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने परिवार में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ ही नाम रखना चाहिए। क्यों? इसको रखने से क्या होता है कि जितने बार अपने पुत्र को आप पुकारोगे उतने बार कम से कम भगवान का नाम तो निकल जाएगा आपके मुंह से। जिसका नाम है दीनदयाल, कितना सुंदर नाम है दीनदयाल का। अगर कोई दीनदयाल को गाली भी देगा, दीनदयाल को कोई उसका दुश्मन गाली भी देगा तो वो भगवान का भजन करेगा। इंद्रेश कोई गाली देगा तब भी भगवान का नाम निकलेगा, भगवान का भजन होगा। कितना सुंदर सुंदर नाम है भगवान के, फिर भी हम वही टिंकू, पिंटू, चिंटू, स्वीटी, श्वेता, कैसे कैसे नाम हम रखते हैं जिस नाम का कोई अर्थ नहीं है।
आज संतों ने कहा बेटा तुम बस इतना ही करना, मेरी एक बात मान ले, अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। संतों की बात को वो मान गया, बोला ठीक है चलो, जब जन्म होगा तो नारायण रख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नारायण नाम को हल्के में ले रहा था, वही नारायण उसका उद्धार किया। संत लोग तो चले गए। धीरे धीरे समय पश्चात 9 महीने बाद उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा नारायण। संतों के कहने के कारण उस पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया। और जब पुत्र का नाम नारायण हुआ और छोटा बालक था, सभी पुत्रों में सबसे छोटा जो होता है माता पिता को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अजामिल को बहुत प्यारा लगता था वो नारायण। जब भी वो कहीं से आवे, डाका डाल के आवे, तो ओ नारायण, मेरा नारायण कहाँ गया, मेरा पुत्र नारायण कहाँ गया। जितनी बार 10 दिन भर में वो नारायण का नाम ले, उतना बार भगवान का भजन हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, इसके पाप की गठरी बहुत भारी हो गई। यमराज के यहाँ से यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ इसके प्राण हरण करके ले आओ। यमराज के दूतों को आते उसने देखा, नदी के तीर में शिकार कर रहा था, वहां पर उसने देखा उसके प्राण पखेरु लेकर के यमराज के दूत जाने वाले थे। उसी समय वो घबरा गया। जब प्राण निकलता है तो जीव छटपटाता है, प्राण ऐसे सहजता से निकलता नहीं है, बहुत छटपटाता है व्यक्ति। अब वो छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, तो उस समय सबसे प्यारा जो उसे लगता था उसी का नाम पुकारा। जिसे कुत्ता प्यारा लगेगा वो लास्ट समय में कुत्ते का नाम पुकारेगा। मलखान, कुत्ते का बहुत लोग नाम मलखान रखते हैं, बहुत लोग टोमी रखते हैं। तो जो कुत्ता पालता होगा उसे अगर मृत्यु आएगी तो कुत्ते ही याद आएंगे। और जो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, गोपाल रखा है, कृष्ण रखा है, राधे श्याम रखा है, और उसे जब पुकारेगा तो नारायण के दूत आएंगे। इसने घबरा करके ये घबरा गया। जब विकराल विकराल दाढ़ों को, विकराल विकराल नखों को देखा जब यमराज के दूतों को, तो ये घबरा गया। घबरा करके इसके मुख से निकल गया, ओ पुत्र नारायण, नारायण मेरी रक्षा कर। अब वो नारायण जो उसका पुत्र नारायण था उसने तो नहीं सुना, वो तो घर था, लेकिन वो जगत पिता नारायण सुन लिया। जगत का नारायण सुन लिया, जिसका वास्तविक नाम नारायण है वह सुन लिया। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए पुत्र को अपने पुकारा, लेकिन वो तो नहीं सुना। और भगवान नारायण सुन लिए। उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त मेरा नाम पुकार रहा है। भगवान के पार्षद आए, और पार्षद जब भगवान के आए, भगवान के पार्षदों ने कहा ये मेरे भगवान का नाम, मेरे प्रभु का नाम लिया है, ये बैकुंठ जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा नहीं नहीं, ये पापी है, ये यमलोक जाएगा। दोनों में संघर्ष होने लगा। इस संघर्ष को अजामिल देख रहा है अपनी आंखों से। अजामिल अपनी आंखों से देख रहा है कि भगवान के पार्षद और यमराज के पार्षद दोनों आपस में लड़ रहे हैं। भगवान के पार्षद कह रहे हैं ये मेरे प्रभु का नाम लिया है, ये बैकुंठ जाएगा। यमराज के पार्षद कहते हैं नहीं नहीं, ये पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, डकैत है, ये जाएगा तो जाएगा, यमलोक जाएगा। भगवान के पार्षदों ने मार करके भगाया। तुझे पता है हमारे प्रभु का नाम कितने अनादिकाल से, और इसके पुत्र का नाम आज से है। तू कहता है कि ये अपने पुत्र को नाम पुकारा, तो मैं मानता हूँ इसने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन हमारे प्रभु का नाम नारायण अनादिकाल से है। इसका पुत्र तो अभी 2-3 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से है। भगवान के पार्षदों ने भगा दिया, और भगवान के पार्षद भी चले गए, क्योंकि इसका समय भी बाकी था। इसकी आंखें खुली, ये बाहर आया और आकर के सारी घटनाओं को अपनी पत्नी को बताया। अब इधर यमराज के दूत भागे भागे यमराज के पास गए, आज से आपकी नौकरी से मैं इस्तीफा देता हूँ।
क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज आप कहते जाओ प्राण हरण कर लाओ, और जब प्राण हरण करने जाते हैं तब वहां दूसरा कोई आ जाता है हरण करने के लिए। महाराज अब आपकी नौकरी से मैं इस्तीफा देता हूँ। बोले बात क्या हुई? बोले आप बोले जाओ अजामिल के प्राण का हरण कर लो। मैं अजामिल के प्राण को हरण करने गया तो वहां भगवान नारायण के दूत आ गए। जैसे ही उसने कहा, यमराज के पार्षदों ने कहा भगवान नारायण के दूत आ गए, तुरंत ही यमराज ने मुख बंद किया, अरे राम राम राम, नारायण शब्द भी मत लेना यमलोक में, नहीं तो जितने पापी हैं सब तर जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे, हमारा यमलोक का नरक खाली हो जाएगा, तब तो मुझे ताला लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज से तुम नोट कर लो किस किस को लाना है और किस किस को नहीं लाना है। जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि, तानानयद्भ्रमशतो कृत विष्णुकृत्यान्। यमलोक का अधिकारी कौन है? यमलोक में किसको किसको लाना है? तो कहते हैं जिह्वा नवक्ति, जिसकी जिह्वा कभी भी भगवान का नाम न ली हो, ऐसे व्यक्ति को यमलोक में ले जाना। और हम कीर्तन कराते हैं, आप भी नाम नहीं लेते हैं, तो सोचे हमारी क्या गति होगी। सिर्फ हम ही ठेका लिए हैं कि संगीतकार को लाए हैं और हम ही गाएं। आप लोग को मैं गंवाने आया हूँ, आप लोगों के लिए ये सत्संग आया है। ये सत्संग में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, सारा पैसा तो हमारे जजमान जी का खर्च हुआ, हमारे पांडे जी का सारा पैसा खर्च हुआ। इतनी बड़ी उन्होंने व्यवस्था की, संगीतकारों का पैसा ये दे रहे हैं, पंडितों का पैसा ये दे रहे हैं, कथावाचकों का पैसा ये दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ बैठने की इतनी सुंदर व्यवस्था की है, सब कुछ किए, सुनने के लिए किए हैं। आप सुनेंगे आपको फल मिलेगा, हम सुनेंगे हमको फल मिलेगा, और नहीं सुनेंगे तो नहीं फल मिलेगा। तो यहाँ यमराज कह रहे जीवा नवक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, किसको लाना? जिसकी जीवा कभी भगवान का नाम नहीं लेती। चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम्, जिसके हाथ, जिसके इंद्रियां कभी भी भगवान के पैरों का स्पर्श नहीं की है, कभी भगवान के पैर को छुआ नहीं है, कभी भगवान को बंधन नहीं किया है, जिसका मस्तक कभी किसी मंदिर में झुका ना हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाना। और किसे लाना? कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि, जो कभी भी एक बार भी भगवान का नाम न लिया हो, भगवान को नमस्कार न किया हो, कभी स्मरण न किया हो, ऐसे व्यक्ति तानान यद्भ्रमशतो विष्णुकृत्या, ऐसे व्यक्ति को यहाँ यमलोक में लाना। दूसरे किसी को मत लाना, जो ऐसा नाम गाए उसे मत लाना। तो नारायण भगवान के नाम गाने से कितना बड़ा पुण्य होता है। आज अजामिल डाकू, उसका जीवन सुधर गया, वो डाका डालना छोड़ दिया, अपनी वेश्यावृत्ति से हटा दिया, गलत कामों से किनारा कर लिया। क्योंकि उसने देख लिया कि सामने कि एक बार मैंने अपने पुत्र का नाम पुकारा तो नारायण के असली दूत आ गए, अगर मैं बार बार नारायण को ही पुकारता तो आज मेरी पता नहीं क्या गति हो जाती। इसीलिए आइए हम सब लोग भी गाएं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण। सभी लोग गाएं, जिसके पति का नाम भी नारायण होगा ना, वो भी अगर कीर्तन में गाओगे तो पाप नहीं लगेगा। इसीलिए सभी लोग गाएं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण
जय हो। जो नारायण भगवान का नाम लेता है वह इस संसार से मुक्त हो जाता है, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये अजामिल था कौन? पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही व्यक्ति को जन्म देता है, जन्म कराता है। अजामिल जो था ये पूर्व जन्म में एक ब्रह्मचारी था, बहुत कर्म निष्ठित ब्रह्मचारी था। और जो वैश्या थी वो अच्छे कुल घर की कुलवती पुत्री थी, अच्छे कुल घराने की वो पुत्री थी। दोनों गए थे कुंभ के मेले में और ये ब्रह्मचारी था अजामिल, और ये ब्रह्मचारी और वो अपने पिता के साथ में नित्य स्नान करने संगम जाया करते थे। तो ये ब्रह्मचारी भी जाता था। एक दिन रास्ते में ये ब्रह्मचारी ठंड से कांपते हुए उसी बालू में गिर पड़ा और जो पुत्री थी उसके अपने पिता के साथ में थी। तो उसके पिता ने कहा, बेटी परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ए पुत्री, संसार में दूसरे के हित के समान कोई हित होता ही नहीं है। दूसरे का हित करो, यही सबसे बड़ा हित है। दूसरे की पीड़ा को अपना पीड़ा समझो, यही सबसे बड़ा हित है। इससे बड़ा हित संसार में है नहीं। तेरे सामने एक ब्रह्मचारी की मृत्यु होने वाली है, वो मूर्छित हो चुका है। तू जा अपने धर्म को त्याग कर, तो जा इसके प्राण की रक्षा कर। वो पुत्री गई और उस ब्रह्मचारी के ऊपर लेट गई। उसके गर्माहट से उस ब्रह्मचारी की मूर्छा जागृत अवस्था में आई। अब वो ब्रह्मचारी जब जागा तो अपने ऊपर एक स्त्री को देखा, एक लड़की को देखा। तो उसने कहा, राम 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 ब्रह्मचारी, मैं तो किसी को छूता भी नहीं, आज तू मेरे ऊपर लेट गई, गड़िका की भांति लेट गई। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा प्रवृत्ति ऐसा है कि तू अगले जन्म में जाकर के गड़िका होगी। उस पुत्री के आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आपके कहने के कारण मैं तो भला करने गई थी और मेरे साथ ही अनभला हो गया। आज मेरे साथ ही इसने ऐसा श्राप दे दिया कि मैं गड़िका बनूं। तो पिताजी, मैं भी इसे श्राप देती हूँ कि अगर मैं अगले जन्म में गड़िका बनूं इसके श्राप के द्वारा, तो मैं भी श्राप देती हूँ कि अगर अगले जन्म में मैं गड़िका बनूंगी तो ये चाहे जिस योनि में हो, इसे मुझ में ही रत होना पड़ेगा। वही अजामिल आज ब्राह्मण बना, लेकिन गड़िका से जब उसका भेंट हुआ, उस पुत्री से उसका भेंट हुआ, तो आज वो गड़िका अजामिल को गड़िका में रत होना पड़ा। गड़िका से उसे सम्मिलित होना ही पड़ा। ये पूर्व जन्म का, इसीलिए कहा गया दूसरे का कभी भी अनभल नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे का हमें अनभला नहीं सोचना चाहिए। दूसरे का हित ही हमें सोचना चाहिए हमेशा। अजामिल अपने जीवन को सुधारा भगवान नारायण के नाम को गा करके, भगवान नारायण के करके। और अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आगे चल करके दक्ष प्रजापति जो थे उनके 11,000 पुत्र हुए। एक दिन क्या हुआ, हमारे बीच में अवध धाम से हमारे साक्षात समझो हनुमान जी ही पधारे हुए हैं। अवध धाम के हमारे गौरव महंत परम पूज्य हमारे गुरु समान श्री राजूदास जी महाराज पधारे हुए हैं। साक्षात लग रहा है मुझे हनुमान जी कृपा करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आइए हम सब मिल करके उनका स्वागत करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम जय। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम जय। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए।
दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आएंगे। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आएंगे। चरणों पे बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार।